रात के तीसरे पहर जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है तब कुछ लोग जागते हैं। वे लोग जिन्हें रहस्य की तलाश होती है, ऐसे रहस्य जो किस्मत बदल सकते हैं। आज हम आपको नीम करौरी बाबा के उन अद्भुत और गुप्त उपदेशों के बारे में बताएंगे जो होलिका दहन के बाद अर्थात होली के बाद किए जाएं तो सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस क्रमांक में आप जान पाएंगे कुछ ऐसे रहस्यमयी उपदेश और रहस्यमयी उपाय जिनसे आप भी अपना जीवन बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के भी जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद असफल रह जाते हैं? इसका जवाब छुपा है ऊर्जा और संयोगों में, और इन्हीं संयोगों को सही दिशा में मोड़ने के लिए कुछ ऐसे अद्भुत उपाय होते हैं जिनका प्रयोग करके आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं होलिका दहन की शक्ति और महाराज जी का एक गुप्त संदेश जो कि आपके जीवन में अद्भुत प्रभाव आपको प्रदान कर सकता है। होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों को संतुलित करने का एक दिव्य रहस्य है। बाबा नीम करौरी कहते थे, अग्नि सब कुछ शुद्ध कर देती है, लेकिन जो समझता है वही इसका लाभ ले सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग होलिका की राख को अपने घर में रखते हैं? क्यों कुछ साधु संत अग्नि के सामने बैठकर विशेष मंत्रों का जाप करते हैं? इसका जवाब है ऊर्जा परिवर्तन। नीम करौरी बाबा के अनुसार आपके जीवन की जो ऊर्जा होती है वही आपका पूरा जीवन यानी कि आजीवन आपका तय करती है कि आप अपने जीवन में क्या कुछ प्राप्त करेंगे, किस सीमा में प्राप्त करेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए होलिका दहन के बाद अग्नि की राख में एक अद्भुत ऊर्जा होती है। अगर सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो ये नकारात्मकता को दूर कर सकती है और धन, समृद्धि और भाग्य को आकर्षित भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए कुछ खास नियम होते हैं। आइए जानते हैं होलिका दहन के बाद करने वाले 3 रहस्यमयी कार्य जो आपको बिल्कुल सटीक सफलता प्रदान कर सकते हैं। महाराज जी कहते थे, अग्नि केवल जलाती नहीं, ये जीवन भी देती है। अर्थात होलिका दहन के बाद उसकी राख को लाल कपड़े में बांधकर यदि तिजोरी या धन रखने की जगह पर आप रखते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस भस्म को घर के मुख्य द्वार पर हल्के हाथ से छिड़कने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। लेकिन याद रखें, इसे करने का सही समय है ब्रह्म मुहूर्त। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा ऊर्जा काल जिस समय बिल्कुल सटीक तरीके से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ऊपर पड़ती है। तो अगर आप ब्रह्मांड की ऊर्जा का सहारा लेकर इस कार्य को सार्थक कर लें तो आप देखेंगे कि इसका सकारात्मक प्रयोग कैसे चुटकियों में आपका भाग्य परिवर्तित कर सकता है। नीम करौरी बाबा हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कहा था, जिसने हनुमान जी को पा लिया उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। होली के अगले दिन अर्थात होली के बाद आप हनुमान चरण का अनुष्ठान कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। आइए जानते हैं इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा। सुबह स्नान करके आप पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, कम से कम एक पाठ जरूर कर लें। हो सके तो गुड़ चने का भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। तीसरा है, हनुमान जी के चरणों में जल चढ़ाकर अपनी इच्छाओं की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप हृदय से हृदय श्री हनुमान जी से जुड़ जाते हैं। बाबा जी कहते थे, अगर तुम यह अनुष्ठान पूरी श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हारे जीवन की परेशानियां खुद ब खुद समाप्त होती चली जाएंगी। इसके अलावा एक रहस्य और है, वो है चुपचाप किए जाने वाला दान यानी कि गुप्त दान। क्या आपने कभी सुना है कि दान करने से भाग्य बदलता है? लेकिन नीम करौरी बाबा ने दान का एक रहस्यमय तरीका बताया था। ऐसा दान जो बिना किसी को बताए किए जाए। बाबा कहते थे, जो हाथ देता है उसे भगवान खुद भरते हैं। अर्थात होली के अगले दिन या आप होली गुजरने के एक आध दिन के अंदर किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन दान करने से धन के स्रोत आपके बढ़ सकते हैं। तो आप ये कार्य कर सकते हैं और कुंडली में छिपे जितने भी गुप्त दोष होते हैं जो कि व्यक्ति को ज्यादातर पता ही नहीं होते, इस प्रकार के गुप्त दोषों से भी आपके जीवन के सारे कष्ट अपने आप छटने शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी का एक और रहस्य जो इस क्रमांक में जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, जो लिखा है वो मिट भी सकता है और नया लिखा भी जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में धन का योग नहीं भी है तो सही ऊर्जा प्रवाह से इसे बदला जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा और आध्यात्मिक उपायों को सही भावना से अपनाना होगा। अगर इस प्रकार से आप
इस कार्य को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके धन में कई गुना बढ़ोतरी आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। अब आपके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तब शक्ति नहीं बनता जब तक उसे प्रयोग में ना लाया जाए। इसीलिए आप ये होली के बाद बताए गए कुछ रहस्यमय उपाय को करके आपके भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं, लेकिन इसे करने का साहस आपके हाथ में है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और याद रखें, नीम करोड़ी बाबा कहते थे, जो बिना मांगे मिलेगा उसे संभालना सीखो, और जो मांगकर नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ दो। तो इसीलिए जो आपके भाग्य में है वो तो आएगा ही, लेकिन अपने सत्कर्मों के द्वारा और अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम करने से आपका धन कई गुना बढ़ जाता है। और साथ साथ में ये कुछ ऐसे दिव्य उपाय हैं जिनको करने से आप अपने विचार, अपना हृदय और अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।